3. पृथ्वी और उसका सौर्यिक संबंध। प्रकाश चक्र, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है। पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व है। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है वो दीर्घवृत्तीय है। अतः 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अपेक्षाकृत कम हो जाती है, जिसे उपसारिक पेरीहेलियन की स्थिति कहते हैं। ये दूरी 9.15 करोड़ मील है। इसके विपरीत उत्तरायण की स्थिति में 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है। इसको अपसैरिक एपहीलियन कहते हैं। ये दूरी 9.45 करोड़ मील होती है। एप्साइड रेखा, उपसैरिक एवं अपसैरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। अक्षांश, लैटिट्यूड, ये ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। वास्तव में अक्षांश वो कोण है जो विषुवत रेखा तथा किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनती है। विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति में माना जाता है। यहाँ से उत्तर की ओर बढ़ने वाली कोणिक दूरी को उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण में बढ़ने वाली दूरी को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। इसकी अधिकतम सीमा पर ध्रुव है जिन्हें 90 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। पृष्ठ 110। वो दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्षेत्रफल जोन के नाम से जानी जाती है। 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.1/2 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा माना गया है, जबकि दक्षिण में 23.1/2 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा माना गया है। देशांतर, लॉन्गिट्यूड, ये ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तथा विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर होती है। ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री देशांतर माना जाता है। इसकी बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाहिनी ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती है। देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे नाम से जानी जाती है। 0 अंश अक्षांश एवं 0 अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में काटती है। संक्रांति, सॉल्स्टाइस, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति 21 जून को सूर्य कर्क रेखा कोष्ठक में 23.1/2 डिग्री नॉर्थ कोष्ठक समाप्त पर लंबवत होता है। इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। विषुव इक्विनॉक्स, ये पृथ्वी की वो स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र दिन एवं रात बराबर होते हैं। 22 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। इसे क्रमशः शरद विष्णु ऑटोमेनल इक्विनॉक्स एवं बसंत विषुव वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं। सूर्य ग्रहण, सोलर एक्लिप्सी, जब कभी दिन के समय पूर्व सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती है तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य का एक भाग छिप जाता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा सूर्य ही कुछ क्षणों के लिए छिप जाता है तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या न्यू मून को ही होता है। चंद्र ग्रहण, ल्यूनियर एक्लिप्सी, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा फुल मून की रात्रि में ही होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्षा पथ ऑर्बिट पाथ में 5 डिग्री के अंतर होता है, जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर से या नीचे से गुजर जाता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 बार पृथ्वी के उप छाया क्षेत्र से चंद्रमा गुजरता है, तभी चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है। समय का निर्धारण,
एक देशांतर का अंतर होने पर समय में 4 मिनट का अंतर होता है। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, फलतः पूरब की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर का समय 4 मिनट बढ़ता जाता है तथा पश्चिमी जाने पर प्रत्येक देशांतर पर समय 4 मिनट घटता जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 1884 ईस्वी में वॉशिंगटन में संपन्न इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में 180वें यामियोत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि विभिन्न देशों के मध्य यात्रियों को कुछ स्थानों पर एक दिन का अंतर होने के कारण परेशानी न हो। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है। ग्रीनविच मेरिडियन से गणना करते हुए इस रेखा 180वां यामियोत्तर के पूर्व वाले क्षेत्र एक दिन आगे होंगे, या दूसरे शब्दों में इस रेखा से पश्चिमी वाले क्षेत्रों से 12 घंटे आगे होंगे। पृष्ठ 111। जब कोई जलयान पश्चिमी दिशा में यात्रा करते हुए तिथि रेखा को पार करता है तो उसे एक दिन की हानि होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में समय 12 घंटे पीछे चल रहा होता है, जैसे सोमवार के बाद रविवार आना। परंतु यदि जलयान पूर्व की यात्रा करते हुए तिथि रेखा को पार करता है तो एक दिन का लाभ होता है। जैसे यदि वो सोमवार को यात्रा प्रारंभ करता है तो तिथि रेखा पार करने पर नए क्षेत्र में बुधवार का दिन उसे प्राप्त होगा। नोट: बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। समय, जोन व मानक समय। विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। इन समय जोनों को ग्रीनविच मीन टाइम व मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है, अर्थात प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ग्रीनविच यामियोत्तर 0 डिग्री देशांतर पर है, जो कि ग्रीनलैंड व नार्वोनियन सागर व ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना व दक्षिण अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। प्रत्येक देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आधा घंटे के गुणक के अंतर पर निर्धारित किया जाता है। मानक समय स्वेच्छा से चयनित यामियोत्तर का स्थानीय समय होता है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र या देश के लिए मानक समय निर्धारित करता है। भारत में 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है, के समय को मानक समय माना गया है। ये समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.1/2 घंटा आगे है। अतः जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हो तो उस समय भारत में शाम के 5.1/2 बजेंगे। विषुवत रेखा। इक्वेटर पृथ्वी की मध्य सतह से होकर चली जाने वाली वो अक्षांश रेखा है जो उत्तरी और एवं दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है। ये 0 अंश की अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। कटिबंध जोन। प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को कटिबंध कहते हैं। ये निम्न है: 1. उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल जोन। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण का भाग, यहाँ वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है। 2. उपोष्ण कटिबंध सब ट्रॉपिकल जोन। 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, जहां कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है। 3. शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन। 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र, यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता है, बल्कि उसकी किरणें तिरछी होती हैं, अतः यहाँ ताप हमेशा कम रहता है। 4. ध्रुवीय कटिबंध पोलर जोन। 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित क्षेत्र, जहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है।